તો વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહ અને બરાક ઓબામા વચ્ચે જે બેઠક પૂરી થઈ ગઈ છે ત્યારે વોશિંગ્ટનથી તમામ કવરેજ સંદેશ ન્યૂઝ આપી રહ્યું છે। ત્યારે હાલમાં સંદેશ ન્યૂઝના ચેનલ હેડ વિવેક કુમાર ભટ્ટ જે सीधा वॉशिंगटन છે ત્યાં જ सीधा જઈએ તેમની સાથે बात करिए। विवेक जी, बैठक खत्म हो चुकी है। खास तौर पे बराक ओबामा ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान अभी भी आतंक का केंद्र बिंदु है, कितना अहम माना जा सकता है इसको? जी देखिए, बहुत अहम है और साथ ही साथ जो खास मुद्दा जो था जिस पे सारे देश की नजर थी वो था आतंकवाद का मुद्दा। और उसके ऊपर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा से कहा कि पाकिस्तान में अब एक एपिक सेंटर बना हुआ है और यह सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वहाँ से इतना सारा आतंकवाद कहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के नाम से बराक ओबामा को ये बात कही थी। उसके साथ ही बराक ओबामा ने भी कहा कि जिस तरह से हम हर जगह आपको सहायता देने के लिए हम आगे आए हैं, भले वो एजुकेशन हो, भले वो सिविल न्यूक्लियर पावर का बात हो, तो टेररिज्म भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम आपको मदद करेंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो दोनों देशों के बीच में हुई है। काफी महत्वपूर्ण मीटिंग रही और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि मैं नवाज शरीफ से मिलने वाला हूँ, इस बारे में बात भी करने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो इसके ऊपर कुछ खास सख्त कदम उठाएंगे। ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है नवाज शरीफ से। ये बात उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दी है। जी विवेक जी, इसके अलावा वडाप्रधान ने जो मुद्दे उठाए, आर्थिक मुद्दे उठाए, शिक्षा के और जो द्विपक्षीय संबंध है उसके जो मुद्दे उठाए, उसके सामने ओबामा की ओर से क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने सहमति दर्शाई? बिल्कुल, तमाम चीजों के ऊपर बातचीत हुई है। खासतौर पर सिविल न्यूक्लियर पावर पे बात हुआ है, जो कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। वो तमाम चीजों पे जो लाइबिलिटीज इश्यूज आ रहे हैं, तमाम तरह पे बातचीत आगे भी जारी रहेगी, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बराक ओबामा ने हर क्षेत्र में मदद करने की बात भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की है। जी, इसके अलावा विवेक जी और कुछ जानकारी मिल रही है कि जो गरीबी का मुद्दा है वो भी ब्रीफिंग में मनमोहन सिंह ने बताया, और साथ साथ जिस तरह से बराक ओबामा ने जो ब्रीफिंग किया उसमें बताया कि बहुत करीब आ रहे हैं अब दोनों देश। बिल्कुल, दोनों देशों में काफी मजबूती आई है, रिश्तों में मजबूती आई है। और कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत आज भी गरीब देश है, काफी गरीबी है वहाँ पर, और इस गरीबी से हमें निपटना है। तो इसके लिए यूएस अमेरिका उनको मदद करे, सहायता करे, उस सहायता की एक उम्मीद जगाई है। और ओबामा ने इस पे माना भी है कि हर क्षेत्र में हम आपको सहायता करेंगे। साथ ही साथ मनमोहन सिंह ने जो सामने बात रखी, टेररिज्म का जो मुद्दा उनके सामने उठाया, उन्होंने साफ साफ कड़े शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान में आतंकवाद का जो है वो एपिक सेंटर है और वहीं से ये आतंकवाद फैलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ओबामा ने ये भी कहा कि मुंबई में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था, अभी हाल ही में उन्होंने जम्मू का नाम जरूर नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जो आतंकवादी घटना हुई है, तमाम जिस तरह से हम सब जगह आपको सहायता कर रहे हैं, आतंकवाद एक आज वैश्विक मुद्दा हो गया है और उसके लेकर हम आपको मदद करेंगे। ये तमाम चीजें दोनों देशों के बीच में हुई हैं। जी विवेक जी, इसके अलावा ऊर्जा का जो मुद्दा है वो भी महत्वपूर्ण है। क्या न्यूक्लियर डील के बारे में भी कोई चर्चा हो पाई? जी बिल्कुल, देखिए न्यूक्लियर डील भारत और अमेरिका के बीच में 2008 से जिस तरह से चल रहा है, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। ये बातचीत आगे बढ़ती रहेगी, ये रुका नहीं है। हालांकि दोनों देशों के बीच में कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इसे भी सुलझा लिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है, एक दूसरे को सहायता देने की बात करी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट आगे भविष्य में लेकर आएगी। जी।